जेडएम सर, एसडीएम सर, एलआईसी के सभी अन्य ऑफिसर्स, सब हमें उपस्थित अपने सभी साथीगण, मातृशक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। ज़्यादातर देखने में आता है कि अपना घर एक संस्था है और जहाँ पर दीन दुखी असहाय बीमार लोगों की सेवा होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपना घर एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जिन्हें हम दीन दुखी असहाय लावारिस बीमार प्रत्यक्त न जाने किन किन नामों से नवाजते हैं, उनकी सेवा को ही अपनी पूजा एवं आराधना समझती है। हमारे लिए कार्य नहीं होता, हमारे लिए सेवा नहीं होती, हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए प्रार्थना है, हमारे लिए आराधना है। इस विचारधारा का नाम अपना घर है। देश में जहाँ पर भी भवन में जाते हैं वहाँ पर अपना घर की सेवाएं प्रारंभ कर दी जाती है। एक उद्देश्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, बीमार है, परिवार में कोई नहीं है, देश में कहीं पर भी रोड पर ना हो, और रोड पर है तो उसको एक भरोसा हो, कोई बात नहीं है, परिवार ने साथ नहीं दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है जिसमें हम पात्र हो सकें, जिसका लाभ ले सकें, लेकिन मेरा एक अपना घर है इस शहर में, मैं वहाँ पर कभी भी जा सकता हूँ। हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो जिसका नाम कोई भी हो, अपना घर हो, पराया घर हो, कोई भी हो, लेकिन एक ऐसा आस्था का केंद्र जरूर होना चाहिए। कोई भी आदमी हताश है तो उसको एक लास्ट दीपक की लौ दिखाई देनी चाहिए, रोशनी जीवन में दिखाई देनी चाहिए कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। इसके लिए अपना घर काम करता है। संसाधनों की संसार में कमी नहीं है। अपना घर कहीं मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं। जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को लिख दी जाती है। दाल, आटा, चावल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जमीन, भवन निर्माण की सामग्री, जो भी जरूरत है सब ठाकुर जी को लिख दी जाती है, और जो लिखा जाता है वो आवश्यक रूप से आता है, कभी विलंब भी नहीं होता, और बशर्ते न आने का तो कोई मैटर ही नहीं है। विलंब अगर हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि ठाकुर जी का संकेत है कि हमारे काम में बेईमानी है, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, ये संकेत है। संसार में अभाव नहीं है, संसार में अनाप शनाप संसाधन भरे पड़े हैं। किसी भी आश्रम में अभाव नहीं होता है, अपना घर के में जितनी जरूरत होती है उतना अवेलेबल है। और अगर सेवा सच्ची होती है तो जिस पल, जितनी मात्रा में, जिस गुणवत्ता के जितने संसाधन चाहिए होते हैं, उसी पल, उसी गुणवत्ता के, उतनी मात्रा में उपलब्ध हो ही जाते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं संसार में जो आने से रोक ले, बशर्ते हम अपना काम ईमानदारी से करें। ईमानदारी का मतलब हम ये नहीं समझते पैसा में बेईमानी या ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। हमारे लिए ज़्यादा महत्व ये रखती हैं कि रात को कोई कॉल आ जाए कि गौ माता पड़ी हुई है बीमार, संयोग से नाइट का चालक नहीं है, और हम ये कह दें कि भाई साहब आज तो ड्राइवर नहीं है, सुबह कॉल अटेंड करेंगे। इससे बड़ी बेईमानी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी चलानी तो एम्बुलेंस चलानी मुझे आती है ना, मुझे जाना चाहिए। अगर हम इस लेवल पर काम करते हैं तो परमात्मा अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। किसी को अगर भगवान के, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मथुरा, वृंदावन, काबा, काशी, अमृतसर जाना पड़ेगा। अगर उनकी लीला देखनी है, अपना घर, आश्रम भरतपुर से श्रेष्ठ दूसरा स्थान नहीं हो सकता। कारण यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, यहाँ पर सब अपने आप होता है। ऐसी जगह संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा संसार ही है पूरा। और अगर कोई जगह देखी जाए तो अपना घर हो सकता है कि जहाँ पे सब काम अपने आप होता हो, कोई करने वाला ना हो, कोई रचयिता होता है हर चीज का जो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे
कोई रचयिता नहीं, कोई करने वाला नहीं है, सब अपने आप ऑटो मोड पे है, अपने आप होता है। किसी को कोई भरोसा ना हो, यहाँ पे 10.5 लाख रुपये रोज खर्च होते हैं, ठाकुर जी रोजाना दे जाते हैं। किसी को भरोसा ना हो, कोई आदमी नास्तिक हो, धर्म को न मानता हो, एक दिन आकर सुबह से शाम तक देख ले, उसको पता चल जाएगा कि ठाकुर जी की लीला अपने आप यहाँ पर हो रही है, सब दिखाई देती है। हम इसीलिए काम नहीं करते कि दीन दुखी असहाय बीमार लोगों की सेवा करेंगे। हम एक आस्था देना चाहते हैं, जो सच में जो सेवा है उसके उद्देश्य क्या है, सेवा है क्या, ये लोगों को पता चलना चाहिए। हमारा धर्म जो कहता है, कोई भी किसी भी धर्म को उठा ले, सेवा और व्यापार में अंतर होता है। सेवा के अंगिष्ट में अगर कोई भी मन में किसी भी तरह की इच्छा है, कोई मांग है और सेवा कर रहे हैं, तो सेवा नहीं, वो व्यापार है। अगर अपना घर को धन्यवाद की भी आवश्यकता है कि सेवा कर ली, हमें कोई धन्यवाद का है, तो धन्यवाद की जहाँ लालसा हो जाए वो व्यापार हो जाता है। व्यापार में क्या होता है, वस्तु और पैसे का आदान प्रदान होता है, और यहाँ पे हमने सेवा कर ली और धन्यवाद ले लिया, यहाँ पे भी व्यापार कर लिया। लेकिन आप LIC में रह के भी जिस पद पे है वहां पे भी सेवा कर सकते हो। कलयुग एक ऐसा युग है जो श्रेष्ठ युग है। सतयुग श्रेष्ठ नहीं था कल्याण की दृष्टि से, त्रेता श्रेष्ठ नहीं था, द्वापर श्रेष्ठ नहीं था, कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। अगर हम सतयुग में पैदा होते, एक ही मार्ग था कल्याण का, हिमालय पे जाओ तपस्या करो। LIC से कहाँ जा पाते तपस्या करने के लिए, परिवार को छोड़ के कहाँ जाते, अपनी नौकरी को छोड़ के, व्यापार को छोड़ के कहाँ जाते। लेकिन परमात्मा ने कलयुग में यहीं पर तपस्या कर सकते हैं। आप अपने कर्म में ही तपस्या कर सकते हैं। तपस्या का मतलब क्या है, तपस्या का सिर्फ एक मतलब है, मेरे जो सामने है उसका मुझसे ज्यादा भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसको मुझसे ज्यादा लाभ हो जाए, यही तो तपस्या है। और ये आप कर सकते हैं, अपनी सीट पे बैठ कर सकते हैं, व्यापार में कर सकते हैं, ये कलयुग में हो सकता है, तो हम सबको करना चाहिए। और कलयुग के बाद में तो फिर कोई दूसरा ऐसा युग आने वाला नहीं है जो सबको अवसर मिले। सतयुग आ गया तो फिर हिमालय पे जाना पड़ेगा, और हिमालय पे जाने के बाद भी पता नहीं कल्याण हो ना हो। एक छोटा सा प्रसंग है, एक युवा डाल के अपने कमंडल हाथ में लेके और अंगूठा कंधा पर डाल के चल दिया हिमालय पे कल्याण के लिए। तपस्या करते करते 30, 40, 50 साल हो गए उसको, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। वो उसने जितनी भी हार्ड तपस्या हो सकती थी उस तरह से की। अंत में सोचा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं संसार में। हताश होके अपने डंडा कमंडल लिए और लौट के कंधा पर डाल के वापस आ रहा था। रास्ते में एक भेड़ का बच्चा पड़ा था, लहू लुहाने एक्सीडेंट हो गया था। उसने अपना अंगूछा लिया, अपने कमंडल में पानी था, पानी पिलाया, मलहम पट्टी की, लहू लुहान था, खून बंद किया, लेके फिर वो जैसे उठा के चलने वाला था, परमात्मा के दर्शन हो गए। उसने पहचान लिया। उन्होंने कही अब तो मुझे जरूरत नहीं तेरी, अब तो मुझे रास्ता मिल गया है। ये जब से तुझे खोज रहा था, जब तेरी जरूरत थी, जब तू मिला नहीं, अब मुझे तुझसे भी अच्छा रास्ता मिल गया सेवा का, बस मैं यही करूंगा। पता है परमात्मा ने क्या कहा, जब तुम मुझे खोज रहा था, अब मैं तुझे खोज रहा हूं यहां पे। जब तुझे मेरी जरूरत थी, अब मुझे तेरी जरूरत है, तेरे जैसे बंदों की जरूरत है, जो ये तकलीफ है, जो मेरे काम अधूरे पड़े इनको पूरा करे। अब मैं कलयुग में यही मिलता हूँ किसी को मिलता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ LIC ने जो एम्बुलेंस दी है, ये एम्बुलेंस नहीं है।
पता नहीं कितने जीवन को ये नई सांस देगी और जो उपयोग हो पाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहीं कोई कर सकता है रिसोर्सेज का तो अपना घर है। यहाँ पे इस समय 19 एम्बुलेंस हैं, 19 में से एक भी खड़ी नहीं मिलती, सब रोड पर दौड़ती मिलती हैं। 40 प्रभु जी को रोजाना किसी न किसी हॉस्पिटल में ले जाना होता है। यहाँ पर 34 डॉक्टर्स हैं जो सेवाएं देते हैं, उसके बाद भी रोजाना रेफर होते हैं, कोई जयपुर के लिए, कोई बीकानेर के लिए, कोई अजमेर के लिए, कोई अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, कहीं कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो 3-4 एम्बुलेंस रोजाना सुबह से लेके शाम तक यही काम करती रहती हैं। फिर कोई रेस्क्यू की कॉल आ गई, उनको लेके आना है, किसी को घर छोड़ के आना है, किसी की प्रसव पीड़ा हो रही है, किसी की डिलीवरी हो रही है, किसी को कैंसर का पेन हो रहा है, किसी की सांसें टूट रही हैं। तो बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो काम परमात्मा करता है, वो काम है इसमें। वो जो हर काम परमात्मा करता है वो इस एम्बुलेंस के माध्यम से होगा। और हम प्रयास करते हैं कि रिसोर्सेज का जो